मेरी नहीं, रुचिका जी की है। और इन्हीं आंखों ने उस हत्यारे का चेहरा देखा है जो मुझे आज भी दिखता है। जब से उसे रुचिका जी की आंखें लगी हैं, वो कह रही है कि उसमें उसे मैं दिखता हूँ, और वो भी रुचिका जी को मारते हुए। सपने में एक व्यक्ति को देखा हाथ में पिस्तौल लेके रुचिका जी को मारते हुए। जी हाँ सर। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इसे ये सब मालूम कैसे है। रुचिका जी के साथ जो भी हुआ वो अंजलि जी को पता था। हालांकि रुचिका जी के साथ चार अलग लोग थे, उनके अलावा अंजलि जी तो वहाँ पे थी ही नहीं। 11 अक्टूबर 2012 को मेरी भेंट हुई थी रुचिका जी से। कुछ कहा था उन्होंने मुझसे। फिल्म में रोल लॉयर का, डायनामिक हैंडसम लॉयर। बहुत ही अजीब केस है सर। औरों के बारे में तो ठीक है, उस अंजलि को आपके और रुचिका की मीटिंग के बारे में कैसे पता चला? ये तो सिर्फ आप दोनों ही जानते थे। कहीं वो लड़की सचमुच उन आंखों से चली हो। ये हर प्रकार से असंभव बात है। कोई किसी की दी हुई आंखों से देख नहीं पाता। आपको लगता है अंजलि झूठ बोल रही है? झूठ नहीं, बोल तो सच रही है, लेकिन उस सच के पीछे एक झूठ है। हमें पता लगाना है कि वो झूठ क्या है। क्या कर रहा है मेरे टेबल के नीचे? बाहर निकल चल। क्या कर रहा है टेबल के नीचे? अपनी बॉल ढूंढ रहा था। कैसे? अरे कल खेल रहा था तो वहीं छोड़ दी थी। तुझसे मैंने कहा था ना, जब तक पहेली का उत्तर नहीं मिल जाता यहाँ मत आना। हाँ मिला। खड़े होके बता चल अभी क्या आंसर है? उसके सर पे वाटरप्रूफ इंक लगाया था। अच्छा, ये कैसे मिला तुझे इस क्वेश्चन का आंसर? मेरे पापा ने बताया था, वो बहुत क्लेवर है। लेकिन सॉरी यार, रॉन्ग आंसर। जा मम्मी को पूछ के ना, जा। तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है? तू जा रुचिका जी के घर और पता लगा कि उस रात को क्या हुआ। तुम्हारा नाम मेखला है? जी। और तुम इस घर में काम करती हो? जी। जिस दिन डेथ हुई तुम उस रात कहाँ थी? जी मैं मंदिर गई थी, देर से लौटी, आके देखा तो घर पे कोई और था? जी अनोखी लाल जी थे। वो मैडम की कुछ साइन लेने आए थे पेपर्स पर। और रुचिका जी के हस्बैंड मिस्टर भाविक? वो किसी दोस्त से मिलने गए थे। मैं जरा बाहर गया था हवा खाने। पर उन्होंने तो कहा था कि वो वॉक पर गए थे। अच्छा, तो गए होंगे वॉक पर मैडम अपने बेडरूम में थी, डायलॉग्स पढ़ रही थी। अगले दिन शूटिंग थी ना। जैसा अंजलि ने कहा था। पर भाविक जी ने कहा था कि उनकी वाइफ की तबीयत खराब थी, वो आराम कर रही थी। अच्छा, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। जहाँ डेथ हुई आप मुझे वहां ले चलिए। जी रियल पुलिस बन गए आप। किसी को भी घर में घुसा लेने का, फिर पुलिस को फोन करो। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर राठौर, व्हाट डू यू मीन बाय किसी को भी? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं मिस्टर केडी पाठक के लिए काम करता हूँ। जिस मुजरिम को हमने इतनी मुश्किल से पकड़ा उसे तुम कोर्ट में छुड़ा सको। कहीं ऐसा ना हो कि केडी पाठक को एक केस तुम्हारे लिए भी लड़ना पड़े, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में। चलो निकलो यहाँ से, आउट। इस बात की नौबत नहीं आएगी। कोर्ट से परमिशन। ठीक मुसीबत है। कॉफी बनानी आती है? जी 2 कप। जी चलो हम भी तो देखें ऐसा क्या है जो हम नहीं देख पाए और तुम देखोगे। चलिए। हेलो, मेखला बोल रही हूँ। वो दरअसल पुलिस के साथ वकील के ऑफिस से कोई आदमी आया है। पूछ रहा था उस दिन मैडम से मिलने कौन कौन आया था। आपका नाम बता दूं? देखो मेघला, मैं तुम्हें पैसे दे चुकी हूँ। हाँ, पर बार बार बचाने के नहीं, बस एक ही बार बचाने के, है ना? इस बार पूरे 10,000 लूंगी। दे रही हूँ या बता दूं? देखो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? हेलो, मैंने तुमसे रमन जी,
जी सॉरी, बोलिए। क्या इस साल के बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मुझे? दिस इज एन अमेजिंग न्यूज। थैंक यू सो मच। या देखा रुचिका, मैंने तुमसे कहा था ना, इस साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तो मुझे ही मिलेगा। राठौर साहब, पुलिस ने शुरू में इस केस को सुसाइड क्यों कहा था? यार डिटेक्टिव, तुम उम्र में भले ही हमसे बड़े हो लेकिन बातें बच्चों की तरह ही करते हो। अब क्या करें, बड़ा दिखता हूँ लेकिन दिल से बच्चा ही हूँ। सामने डेड बॉडी, हाथ में पिस्टल, बाजू में सुसाइड नोट। लाश कहाँ? वहाँ उस कुर्सी पर। फोटो नहीं मिला? हाँ, फोटो है मेरे पास। एक्सक्यूज मी। रुचिका जी इस कुर्सी पर और राइट हैंड में गन। अपनी गन दे। कहाँ गए? अपनी गन दे। मेले में आए हो? अच्छा, इस टीवी रिमोट को गन समझ लेते हैं। गोली का निशान नेक पे राइट साइड। तो गन यहां रखी और गोली चलाई। पर राठौर साहब, कोई इस एंगल से गोली चलाएगा तो बॉडी इस दिशा में गिरनी चाहिए, ना कि आगे की तरफ। जब हमने केस को इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर ही है। इसीलिए हमने अनोखीलाल को अरेस्ट किया। ये मर्डर ही है, सुसाइड नहीं। वही तो हम कह रहे हैं, दिस इज मर्डर। मर्डर इज अनोखीलाल। केडी सर ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा था ताकि मैं ये पता कर सकूं रुचिका जी की मौत आत्महत्या है या मर्डर। अब जो ये मर्डर है, असल कातिल की खोज शुरू होगी। सीबीआई और एफबीआई भी देती है उस केस को छोड़ जिसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं इंस्पेक्टर राठौर। देखो, हमें किसी भी तरह ये साबित करना होगा कि ये मर्डर नहीं सुसाइड है, वरना मैं तुम्हें फोन करता हूँ। I'll call you back. ये मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यही बताने के लिए कि आप जो ये खेल खेल रहे हैं ना, वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जिसकी बेटी जान से खेल गई हो, वो अब क्या खेल खेलेगा है? बेटी नहीं, आपकी दुकान थी वो दुकान, जिसके मरने के बाद भी आप उसे बंद नहीं करना चाहते हैं। और तुम क्या हो? आदर्श पति? तो शुक्र मनाओ कि मैंने अपना मुंह नहीं खोला है। मुंह खोलना तो मुझे भी आता है मिस्टर ग्रेवाल, इसलिए हम दोनों के लिए यही सही होगा कि हम चुप रहें। तुम यहाँ कैसे? जाओ यहाँ से। अरे चले जाओ, नहीं तो मैं और मुसीबत में आ जाऊंगा यहाँ पे। देखो, इसके पहले कि केडी पाठक यहाँ आ जाए और मुझे तुम्हारे साथ देख ले, प्लीज यहाँ से चले जाओ। जाओ। बेटी, हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। पुलिस, कोर्ट, कचहरी, मुझे तेरे लिए डर लगता है। अब भी वक्त है, पीछे हट जाए इस केस से बेटी। नहीं माँ, रुचिका जी ने मुझे अपनी आंखें देकर मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है और उसे चुकाने का यही सही मौका है। उनके कातिल को मैं सजा जरूर दिलवा के रहूंगी, चाहे मेरी जान को खतरा ही क्यों ना हो। क्या सोच रहा है तू? अपनी बालिश वाली पहेली का सोच रहा हूँ। और आप क्या सोच रहे हो? मैं अपनी केस की पहेली का आंसर। मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अच्छा, तो सुन, एक लड़की है अंजलि, उसे वो दिखाई देता है जो पहले किसी और को दिखाई देता था, लेकिन अब किसी और को दिखाई नहीं देता।
तुझे पता है उसे वो पता है जो पहले उस लड़की को पता था, लेकिन उस लड़की के जाने के बाद अब किसी और को नहीं पता। मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसे कैसे पता जो उसे पता है। समझ में आई बात? एक काम कर, जा अपनी डायरी लेकर आ, डायरी में मेरा प्रश्न लिख ले और फिर आराम से बैठ के सोच। जा। Obviously, डायरी। जी केडी सर। भाविक, रुचिका कोई डायरी रखती थी? डायरी? डायरी मतलब जिसमें वो रोजमर्रा की निजी बातें लिखते हैं, वैसी डायरी। हाँ रखती तो है, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? तो समय कहाँ है वो डायरी? यही रुचिका की कबर्ड में होगी। जरा प्लीज ढूंढिए, मैं अपने सहायक वरुण को भेजता हूँ, उसे दे दीजिएगा। हाँ ओके सर, ओके। धन्यवाद। मुझे नहीं लगता तुझे डायरी मिलेगी। कमाल है, पूरा घर छान मार दिया मगर डायरी कहीं भी नहीं। उस डायरी में रुचिका जी ने अपने रोजाना की बातें लिखी थी। हाँ मगर केडी सर को वो डायरी क्यों चाहिए? समझे नहीं? यही तो अंजलि का खेल है। किसी ने उस डायरी को चुरा कर उसे रटवा दिया है और अब अंजलि उस डायरी को पढ़कर हमें रुचिका जी की सीक्रेट से सीक्रेट घटनाओं के बारे में बता रही है। तभी अंजलि को इतनी सारी बातें पता है। एग्जैक्टली। मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि डायरी आखिर चुराई किसने और अंजलि को दी किसने? ग्रेवल साहब ने। रुचिका जी के पिताजी? जी, दरअसल कुछ दिन पहले मैंने उन्हें अलमारी से कुछ निकालते हुए देखा था। जब पूछा तो चोरों की तरह वहां से निकल गए। मुझे माफ करना रुचिका, बहुत देर हो गई आने में। केडी पाठक। मिस्टर केडी पाठक, रुचिका मेहरा ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ था और उसके पीछे कौन है मैं जानता हूं। कौन बोल रहे हैं आप? मैं रुचिका जी का सबसे बड़ा फैन हूं और अब तक खामोश था। अब चुप नहीं रहूंगा, मैं आपको सब बताना चाहता हूं। देखिए, मैं अभिनंदन करता हूं आपका कि आप सत्य बताना चाहते हैं, लेकिन यही सच आपको अदालत में आकर भी बताना पड़ेगा। वो मैं नहीं जाऊंगा और आपको सच जानना है तो रात को 10 बजे मैं आपको फोन करूंगा। मैं अदालत नहीं जाऊंगा। हेलो, सुनिए। हेलो, आप सही थे सर, डायरी नहीं मिली। डायरी नहीं मिली, लेकिन रुचिका का एक प्रशंसक मिला है जो कहता है कि उसकी मृत्यु के पीछे जो सच है वो हमें बताएगा आज रात 10 बजे। और सर उस डायरी का क्या करें जिसमें रुचिका ने अपनी सारी आप बीती लिखी है? कल अदालत जाना है, इसलिए तैयारी करनी होगी। आप रुकिए, मैं देखती हूँ। आप बताइए, आगे क्या करना है? पता लगा? जी सर, मलार इन्फिनिटी मॉल के पास।
कुछ भी तुमने केडी से सिखाया, अब तुम्हें अदालत में कहना होगा। बैठ। रुको। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। सर, मेरा नाम स्वर्ण सिंह है। मैं रुचिका जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने उनकी पिक्चरें कम से कम 10-10 बार देखी हैं। नहीं तो एक बात समझ में नहीं आई स्वर्ण सिंह जी की, आप तो कला के पुजारी हैं, तो पिस्तौल लेकर क्यों घूमते हैं? सर, मेरी गन लाइसेंस वाली है और मैं अजंता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। तो 13 जनवरी को जब आप रुचिका जी के घर गए थे, अपनी पिस्तौल लेकर गए थे? सॉरी योर ऑनर, ये आदमी रुचिका के घर पे गया था, बंदूक लेके। हाँ, चोरी छिपे गए थे ये। क्यों? सर, दरअसल मैं रुचिका जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। कई बार कोशिशें की लेकिन मैं मिल ना सका। उसी रात मैंने नशे की हालत में सोचा कि आज मैं रुचिका जी को मिलकर ही जाऊंगा और बताऊंगा कि मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। इसीलिए आप उनके बंगले के पीछे की दीवार को फांद कर उनके बेडरूम में घुस गए। सर, मेरा यकीन मानिए, मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं पागलपन में उनसे मिलना चाहता था और जब कमरे की दीवार फांदकर मैं अंदर गया तो मैंने देखा जैसे ही मैं कमरे में घुसा, मैंने रुचिका जी की लाश को कुर्सी पर गिरा दिखा। किसी ने उसकी गर्दन में गोली मार दी थी। मैं चौंक उठा, पीछे हटा तो देखा कि वहां फर्श पर एक घड़ी और गन पड़ी हुई थी। इससे पहले कि कुछ करता, वहां कोई आ गया। मैं छुप गया। चुपके से देखा तो वो रुचिका जी के पति भाविक थे, जिन्होंने कुछ बहुत ही गलत किया। जैसे कि वो एक मर्डर को सुसाइड बनाना चाहते थे। उनके जाते ही मैं वहां से भाग गया। ये बात आपने पुलिस को क्यों नहीं बताई? सर, मैं डर गया था और मैं ये झमेले में पड़ना नहीं चाहता था। मेरा ज़मीर मुझे मना कर रहा था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। सर, मैं तो यहां भी नहीं आता अगर आप मुझे पकड़वाते नहीं तो। सर, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सच कह रहा हूं। रुचिका जी की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है, पर उनके पति का है। ये आदमी झूठ बोल रहा है, टोटल झूठ। मुझे तो लगता है कि इसी ने रुचिका को मारा है, क्योंकि चोरों की तरह उसके कमरे में घुसा था और उसके पास गन भी है। और सर, मैं अपनी बीवी के सुसाइड को मर्डर को सुसाइड क्यों बताऊंगा सर? कि वसीयत के लिए। वसीयत? वसीयत का नाम सुनकर आप तो ऐसे बौखला रहे हैं जैसा कि आपने कभी वसीयत पढ़ी ही नहीं। कल रात को मैंने पढ़ी वसीयत। क्या लिखा है उस वसीयत में? योर ऑनर, बहुत ही विचित्र वसीयत है। उस वसीयत में लिखा है कि अगर किसी कारण उनकी हत्या हो जाए या उन पर जानलेवा अपघात हो जाए तो उनकी धनराशि, उनकी पूरी संपत्ति दिशा नेत्रालय को जाएगी। एक ट्रस्ट है योर ऑनर जो उनके पिताजी चलाते हैं, और किसी कारण अगर वो स्वयं अपनी जान ले ले तो उसका उत्तरदायित्व उन पर ही हो। वो खुद ही जिम्मेदार होंगी और ऐसे में उनकी पूरी संपत्ति, उनकी पूरी धनराशि उनके इकलौते पति को जाएगी। इसीलिए आपने उनकी हत्या की, और आप जानते थे कि वसीयत के अनुसार हत्या अगर उनकी हो तो वो संपत्ति आपको नहीं मिल सकती, इसलिए आपने उस हत्या को आत्महत्या करार दिया। हाँ, मैंने उसकी हत्या को आत्महत्या में बदला, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं सर। कि भाविक जी, अदालत है, सच सच बोलिए। सर, मेरा यकीन मानिए सर, मैं तो घर पर था भी नहीं। जब वापस लौटा तो मैं पहले ही समझ गया था कि रुचिका का मर्डर किसने किया होगा। रुचिका और मेरे बीच बहुत टेंशन चल रही थी। मुझे डर लगा कि पुलिस मुझ पर शक करेगी।
ऊपर से वसीयत की फिक्र, इसीलिए मैंने झट से रुचिका के मर्डर को सुसाइड में बदल दिया और रुचिका के हाथ की लिखी हुई वो कविता, उसे सुसाइड नोट बनाकर मैंने वहां पर रख दिया। और अनोखे लाल की टूटी हुई घड़ी को बरामदे में छुपा दिया ताकि पुलिस को लगे कि ये मर्डर नहीं, सुसाइड है। और वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए। और इसी कारण आप ये केस मेरे पास लेकर आए थे ताकि मैं अनोखे लाल जी को यहाँ अदालत में निर्दोष साबित कर दूं। यहाँ अदालत में आपकी पत्नी की हत्या का केस आत्महत्या साबित हो जाए और वो धन संपत्ति आपको मिल जाए। जी, लेकिन ये अंजलि तो कुछ और ही निकली। मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैंने अपनी बीवी का सच बोलिए ना, सच बोलिए ना भाभी। सर, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया। रुचिका का मर्डर किया है इस आदमी ने, उसके बाप ने। और सर, ये उसका सगा बाप नहीं है, सौतेला है। सर, ये रुचिका को हमेशा पैसों के लिए परेशान करता था और मुझे तो लगता है कि इसी आदमी ने अंजलि को रुचिका की डायरी दी हो ताकि मेरे बनाए गए आत्महत्या को वो मर्डर साबित कर सके, ताकि सारा पैसा उसके नेत्रालय ट्रस्ट को मिले, यानी कि उसे। पूछिए उसे सर। योर ऑनर, मेरा दामाद मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा। हाँ, मैं सौतेला था, पर था रुचिका का बात। पर यह आदमी, ये उसका सगा होकर भी उसको ठगता रहा। माय लॉर्ड, इसी ने रुचिका को मारा होगा। एक मिनट, एक बात बताइए, रुचिका जी की डायरी थी, डायरी जिसमें वो लिखती थी, वो आपने दी थी अंजलि को? जी नहीं, आपने नहीं दी? जी नहीं। चाहे तो आप अंजलि से पूछ लीजिए। मिस्टर पाठक, ये कौन सी डायरी का जिक्र है? एग्जैक्टली योर ऑनर, मैं भी यही सवाल पूछने वाला था पाठक साहब से कि ये क्या डायरी क्या है। योर ऑनर, मैं भी सबकी तरह अचंभित था अब तक कि अंजलि जी जो कभी रुचिका जी से मिली नहीं, वो रुचिका जी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। इस प्रश्न का उत्तर है रुचिका जी की पर्सनल निजी डायरी, जिसमें वो रोजमर्रा की बातें खुद लिखती थी। अच्छा, मतलब वो किससे मिली, क्या बातें हुई, क्या कहा सुना, वो सब उसमें लिखती थी और वो डायरी किसी ने अंजलि को दी और बोला कि बेटा इसमें जो लिखा है बोल अदालत में जाके। जब बेटा बोला या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ लगभग ऐसा ही। नहीं, लगभग या आपको पूरा यकीन है या फिर आपका मानना है क्या? क्या आप इस प्रश्न को होल्ड पे रख सकते हैं कुछ समय? में अंजलि जी से बात करके बताता हूँ, बैठे ना। तो ये जो झूठ से भरी कहानी थी आपकी अंजलि जी की, आप अपनी आंखों, अपनी नहीं रुचिका जी की आंखों से आप उनका अतीत देख पाती हैं, ये सब ऐसा कुछ है नहीं। बताइए अदालत को, अगर है तो केवल वो डायरी जिसमें रुचिका जी का अतीत लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ कर हमें उसकी कहानियां सुना रही हैं, बाकी सब झूठ। जी नहीं सर, आप किस डायरी के बारे में बात करें, मुझे कुछ नहीं पता सर। सच बोलिए अंजलि जी, किसके कहने पर आप ये सब कर रही हैं? कौन है सूत्रधार इस नाटक का? बोलिए। जी कोई नहीं सर। शर्म आनी चाहिए आपको अंजलि जी। रुचिका जी ने आपको अपनी आंखें दी और आप उनके उपकार का ये सिला दे रही हैं, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचा रही हैं उनके बारे में झूठ बोल कर। सर प्लीज ऐसे मत कहिए सर, मैं रुचिका जी की जिंदगी पर एहसानमंद रहूंगी सर। मैं उनका ये एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकती, मैं कभी नहीं चुका सकती। यह अदालत 29 जनवरी दोपहर 2 बजे तक मुलतवी की जाती है।
कोर्ट इज एडजर्न। सब मुझे तो लगा था अंजलि आज अपने पार्टनर की पोल खोलने वाली है। इस तरह बेहोश होना नाटक तो नहीं? नाटक है या नहीं ये तो नहीं पता फरना, लेकिन इतना जानता हूं कि अगली सुनवाई तक इस नाटक पे पर्दा गिरा दूंगा। इस नाटक का असली संचालक जो इन्हीं में से कोई है। कहावत सुनिए? कौन सी कहावत सर? गर्मी को गर्मी से ही काटा जा सकता है। इस एड्रेस पर तुम्हें डायरी का पता मिल जाएगा। गाड़ी निकालो। सर। जी नहीं, इस समय जयपुर नहीं आ सकते। सर, रुचिका की डायरी मिल गई सर। मैं आपको फोन करता हूँ। वेल डन। केडी सर, फिर से आ गया? अरे अभी आया है तो अंदर तो आ। आप ही ने तो बोला था जब तक आंसर ना मिले तो अंदर मत आना। हाँ बोला तो था मैंने। अच्छा अंदर आ जा, आंसर देता हूँ मैं। हाँ मोंटी बेटा, मैं तुम्हें इस पहेली का उत्तर केवल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये केस सॉल्व करने में तुमने मेरी मदद की है। तो प्रश्न का उत्तर कुछ ऐसा है कि वो जो व्यक्ति भरी बरसात में घर जा रहा था, जिसके कपड़े, जूते, मोजे इत्यादि सब कुछ भीग गया था, उसके सर का एक भी बाल नहीं भीगा क्योंकि उसके सर पे बाल ही नहीं थे, गंजा था। टकला? हाँ। पर आपने तो बोला ही नहीं वो गंजा है। तो मैंने ये भी तो नहीं बोला था कि वो गंजा नहीं है, नहीं बोला था। क्या होता है बेटा जिंदगी में, प्रश्न के उत्तर हमारे सामने होते हैं, हम देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते। इसलिए केडी अंकल हमेशा बोलते हैं कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। तो हो सकता है जो दिख रहा है वो ना हो और जो दिख नहीं रहा वही हो। समझे? तो जाओ अपने पापा को समझो। और सुनो, थैंक यू इस डायरी के लिए। रुचिका की डायरी मेरे घर से पुलिस को मिली? जी जी, आप ही के घर से बरामद की है इंस्पेक्टर राठौड़ ने। किसी ने एक पर्चा लिखकर भेजा था इन्हें कि ये आप ही के घर में मिलेगी। लेकिन मैं खुद इस डायरी को पहली बार देख रही हूँ। पहली बार अगर आप इस डायरी को देख रही हैं तो ये आपके घर में से कैसे पाया गया? मैं नहीं जानती। आप ही ने दी थी अंजलि को ये डायरी? मैं अंजलि को नहीं जानती, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको ये लगता है कि मैंने रुचिका को मारा है क्योंकि वो मेरी राइवल थी? नहीं, मैं तो उस रात उसके घर पर भी नहीं थी। झूठ है ये सब, झूठ है ये सब। आप बैठ जाइए। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। ये औरत झूठ बोल रही है। उस रात रुचिका मैडम के घर ये आई थी उनसे मिलने। ये बात आपको कैसे पता? जी मैंने देखा है उन्हें आते हुए। कमाल है, तब देखा था और अब बता रही है। यार ऑनर कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? कि आप इंतजार कर रही थी कि जब तक कोई पूछेगा नहीं तब तक मैं बताऊंगी नहीं, ऐसा कुछ? ये बात तो ठीक है। जी दरअसल मैं ये बात छुपा रही थी क्योंकि मुझे उनसे फायदा मिल रहा था। मैं उन्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। ब्लैकमेल? जी, और वो मान भी गई थी। अब आप ही बताइए, यामिनी जी के मन में चोर था, तभी तो वो मुझे पैसे दे रही थी ना चुप रहने के। मुझे तो पहले ही शक था, लेकिन जब से वो डायरी उनके पास मिली है ना, मेरा शक यकीन में बदल गया है
कि उन्हीं ने मेरी मैडम को मारा है। एक मिनट, अपने जो शक को पकड़ के रखिए, क्योंकि सिर्फ डायरी मिली है, डायरी से खून नहीं कर सकता कोई। ये कहाँ साबित हुआ कि अंजलि जी को जो डायरी थी वो यामिनी जी ने ही दी थी? साबित नहीं हुआ। हाँ? एक आपने कहा कि आपने यामिनी जी को रुचिका जी के घर पे देखा। जी, पर कैसे देखा? आप तो थी नहीं घर पे, आप तो मंदिर गई। मैं लौट आई थी। अच्छा, आप लौट आई थी मंदिर से और आपने इन्हें रुचिका जी के घर देखा, यामिनी जी को। तो आपने ये बात छुपाई क्यों? डर गई थी आप? क्या क्या हुआ था? जी, मुझसे गलती हो गई, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये औरत मेरी मैडम की पहले से दुश्मन थी, हमेशा उनका बुरा चाहती थी। इसी ने मारा होगा उन्हें। अब पूछिए ना इनसे। हाँ, मैं उस रात रुचिका के घर गई थी अनोखे लाल जी के जाने के बाद। जैसे मैं वहां पहुंची, मैंने देखा कि दरवाजा खुला था और मैं तो बस रुचिका को धमकाने के लिए गई थी, ताकि पहले की तरह इस साल भी वो अवार्ड खरीदने की कोशिश ना करे। जैसे मैंने लाश देखी, मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए मैं वहां से भाग गई। और मेघला ने मुझे देख लिया, लेकिन मैंने रुचिका को नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा। योर ऑनर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़िए ना पाठक साहब, जिद मत कीजिए। जब कोई कबूल करने को तैयार ही नहीं है कि उसने रुचिका का खून किया है, तो योर ऑनर कोई कबूल करने को तैयार नहीं तो अनोखे लाल जी पे ही टिके रहते हैं ना, क्योंकि पुलिस को तो सबूत मिले हैं उनके खिलाफ। सर, वो खून से सनी घड़ी, वो गहने, वो रुपए भी हैं, और वो कहाँ ना कब आते हैं कब जाते, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या पढ़ क्या रहा है? लंबा पॉज, कुछ इम्पोर्टेंट सवाल होगा। यामिनी जी, आप खाना बनाती है, रसोई इत्यादि करती हैं? एग्जैक्टली, मुझे पता था ये एक सवाल का जवाब पूरा रुख बदल देगा। योर ऑनर, देखिए। पकाओ मत यार, आप पकाती हैं? जी नहीं, मैं अपने काम में वैसे ही बहुत बिजी रहती हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कुकिंग वगैरह करने के लिए। लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मतलब आपको खाना बनाने का शौक ही नहीं है, तो फिर आप रसोई घर में तो नहीं जाती होंगी? जी नहीं। और रुचिका जी को भी रसोई का शौक नहीं था, तो वो भी रसोई घर में नहीं जाती होंगी। हाँ, मुझे योर ऑनर, मुझे अब इनसे कोई और प्रश्न नहीं करना। अगर जायसवाल साहब पूछना चाहें तो। क्या पूछो? आपने खाने का पूछो, गाड़ी चलाने का पूछो, कोई फायदा नहीं है ये सब टेढ़े टेढ़े सवाल पूछने का। आई एम डन योर ऑनर, मैं कुछ पूछना नहीं चाहता हूँ। अनोखे लाल जी मेरे लिए काफी है। यामिनी जी, फिलहाल आप अपनी जगह पर बैठ सकती हैं। योर ऑनर, मैं अंजलि जी को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। तो ये डायरी आपको किसी ने नहीं दी थी? ना भाविक जी ने, ना ग्रेवाल साहब ने, ना यामिनी जी ने, ना ही स्वरण सिंह जी ने, इनमें से किसी ने आपको ये डायरी नहीं दी? जी नहीं। मैं जानता हूँ कि इनमें से किसी ने नहीं दी थी, क्योंकि मेखला जी ने आपको ये डायरी दी थी। मेखला जी ने आपको ये डायरी दी और कहा कि इसे रट लो और रुचिका जी की हत्या का आरोप अनोखे लाल जी पर लगा दो, और ऐसा आपने किया। ये क्या कह रहे हैं आप? डायरी देने के बाद आपने डायरी को रट लिया और सब कुछ याद कर लिया। पर आपको किसने कहा है मेखला जी ने डायरी दी थी? देखो, रुचिका जी ने लिखा हुआ है यहाँ पर कि मेखला इस डायरी को चुराना चाहती थी। रुचिका जी ने स्वयं लिखा है। पर सर, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है डायरी में। नहीं लिखा है? क्या आपको कैसे पता? नहीं, अगर आपने डायरी पढ़ी नहीं है तो आपको कैसे पता कि डायरी में ऐसा नहीं लिखा है? आपको पता है कि ऐसा नहीं लिखा है, इसका ये अर्थ होता है कि आपने डायरी पढ़ी है ना? पढ़ी है ना डायरी आपने? नहीं, देखिए, अभी रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला, ये बेहोश होने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। देखिए, आंसू पोंछिए और सच सच बताइए अदालत को क्या है। उस दिन जब मैं ऑपरेशन से घर लौटी, उस रात मेखला जी मेरे घर आई थी। तुम पुलिस के पास जाकर ये कहोगी कि तुमने रुचिका जी की आंखों से देखा है कि उन्हें अनोखे लाल ने मारा है।
पर मैं झूठ क्यों बोलूं? अंजलि, क्या तुम रुचिका जी के एहसानों का बदला नहीं चुकाना चाहती? हाँ, चाहती हो ना? तो बस यही मौका है। और मेरा यकीन मानो अंजलि, रुचिका जी ने आत्महत्या नहीं की है, उनका खून हुआ है। और उनका खून किया है उस अनोखे लाल ने। क्या तुम चाहती हो कि उनका कातिल ऐसे ही बच जाए? नहीं ना? तो फिर जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। हाँ, पर ये सब करने की क्या जरूरत है? आप खुद जाकर अनोखे लाल जी के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं करती? आप समझती नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। दरअसल अनोखे लाल रुचिका जी के पति के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे उस घर से ही नहीं बल्कि उस नौकरी से भी निकाल देंगे। लेकिन अंजलि, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर रुचिका जी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनका कातिल पकड़ा जाएगा। और ये काम बस तुम ही कर सकती हो। पर कैसे? लोग कैसे मानेंगे कि मुझे रुचिका जी का जीवन दिखता है? ये डायरी रुचिका जी की डायरी है। इसमें तुम्हें उनका पूरा पिछला साल दिखेगा। पढ़ लेना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैं तो बस रुचिका जी के कातिल को पकड़वाना चाहती थी। मेरा कोई पर्सनल फायदा नहीं था सर। और ये सारा का सारा प्लान मेघला का है। हाँ, मैंने ही मारा था। मैंने ही मारा था रुचिका को। मैंने ही ली उसकी जान। तो मैं चाहती थी कि इस मर्डर का इल्जाम इस अनोखे लाल पे आ जाए, इसलिए मैंने ही उसकी घड़ी चुराई थी और रुचिका के लाश के पास छोड़ दी थी। और रुचिका के पैसे मैंने इस अनोखे लाल के घर में छुपा दिए थे। मैंने इतना सब कुछ किया, इतना सब किया, पर भाविक ने उस मर्डर को सुसाइड में बदल दिया। मैंने उसे उस घड़ी को छुपाते हुए देखा था। जो आपकी योजना जो आपने बनाई थी वो चौपट हो गई। भाविक जी ने हत्या को आत्महत्या करार दे दिया और तब जाकर आपको ये डायरी जो है ये आपके हाथ लगी। हाँ, और मैं अंजलि के घर पे पहुंच गई अपना प्लान लेकर। अंजलि की मदद से ही मैंने ये केस को फिर से खुलवाया ताकि रुचिका और इस अनोखे लाल से बदला ले सकूं। समझा नहीं, किस बात का बदला आप लेना चाहती थी इनसे? दरअसल अनोखे लाल और मेरा अफेयर चल रहा था, जिसकी भनक रुचिका को लग गई थी और वो हमें नौकरी से निकाल रही थी। अनोखे लाल ने तो अपने आप को बचा लिया, सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया और अपनी नौकरी भी बचा ली, लेकिन मुझे ठुकरा दिया। लेकिन हाँ, अब मेरी बारी थी बदला लेने की। मेरी बारी थी। मेघला जी, ये डायरी आपको रुचिका जी की अलमारी से मिली, लेकिन इसे आपने पढ़ा कहाँ? रसोई घर में रसोई करते समय? जी। देखिए, यही तो कमाल हो गया। जब आप पढ़ रही थी तो कुछ तेल के छींटे देखिए यहाँ आगे पन्ने पर। ये तो मेरा संदेह है यामिनी जी से हटकर आप पर आ गया। डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत मिस मेखला को मिसेस
रुचि का नेरा के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और साथ ही साथ मिस अंजलि पर कानून को गुमराह करने के इल्जाम में कार्रवाई करने का ऑर्डर देती है। रही बात मिस्टर अनोखे लाल, तो ये अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. साहब। हाँ जी। की आंखें भी कमाल है यार, असली कातिल को ढूंढ ही लेती है ना, तेल के धब्बे। हाँ अनोखे लाल जी, बधाई हो। थैंक यू केडी सर। रुचिका जी सही कह दी थी, आप में केवल एक अच्छा वकील ही नहीं, एक बहुत अच्छा एक्टर भी। मतलब कभी अगर एक्टिंग के बारे में सीरियसली सोचेंगे तो प्लीज मैनेजर मुझे ही रखना सर। एक्टर और मैं, क्या लगता है आपको? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.